फ्लैग पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हो। इस वीडियो में फ्लैग पैटर्न पे प्रॉपर ट्रेड कैसे बनती है एंड क्या हमारा सेटअप बनता है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, वो आप लोगों ने नहीं देखी तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। आओ वीडियो को करते हैं गाइस स्टार्ट। आज के वीडियो में हम फ्लैग पैटर्न को देखने वाले हैं, उसका फॉर्मेशन समझेंगे और समझेंगे हमें कैसे फ्लैग पैटर्न को इफेक्टिवली ट्रेड करना है। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। फ्लैग पैटर्न हमें चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये दो तरह के होते हैं, पहला स्टैंडर्ड फ्लैग और दूसरा पेनेंट फ्लैग। पहले हम स्टैंडर्ड फ्लैग एंड पोल पैटर्न को समझते हैं। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश और बेरिश। तो जब एक शार्प अपट्रेंड के बाद मार्केट करेक्ट होता है, हम सभी को पता है कभी भी प्राइस डायरेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जाता, मार्केट करेक्शन के साथ आगे बढ़ता है। तो जब इस करेक्शन पीरियड में हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन, मतलब एक दूसरे के समानांतर ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड साइड टिल्ट मिलते हैं, तो हम इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। इस शार्प अपट्रेंड के दौरान फ्लैग के पोल का फॉर्मेशन होता है और करेक्शन पीरियड के दौरान फ्लैग का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों मिलकर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं। अब बेरिश फ्लैग पैटर्न को समझते हैं। तो जब एक शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है और इस करेक्शन पीरियड में हमें जब दो पैरेलल ट्रेंड लाइन मिलते हैं, ये दोनों ट्रेंड लाइन असेंडिंग फॉर्म में होते हैं, मतलब ऊपर जाते हुए, तो हम इसे बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। ये शार्प डाउनवर्ड मूव पोल का फॉर्मेशन करता है और ये करेक्शन पीरियड फ्लैग का फॉर्मेशन करता है। अब पेनेंट को समझते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, बुलिश और बेरिश। तो जब एक शार्प अपवर्ड मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान हमें दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ दो अपोजिट ट्रेंड लाइन है। अपर ट्रेंड लाइन नीचे आ रहा है और लोअर ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है, तो इसे हम पेनेंट बोलते हैं। ये दिखने में एक छोटे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की तरह होता है, पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बड़े टाइम पीरियड का होता है और पेनेंट एक छोटे टाइम पीरियड के कंसोलिडेशन के दौरान बनता है। और साथ ही साथ सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये शार्प मूव नहीं होता, पर एक पेनेंट के लिए ये शार्प मूव मैंडेटरी है। नाउ अब बेरिश पेनेंट पैटर्न को समझते हैं। तो जब एक शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में हमें दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम इसे बेरिश पैटर्न बोलते हैं। सो यहाँ तक हमने इन पैटर्न का फॉर्मेशन देखा। अब समझते हैं हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। हम फ्लैग पैटर्न को दो कंडीशंस में ट्रेड कर सकते हैं। पहला, आफ्टर ब्रेकआउट। लेट सपोज मार्केट यहाँ रेंज में है, नेक्स्ट मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देता है और फिर यहाँ एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता है, तब हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट फर्स्ट पुल बैक लेता है, तो बहुत से ट्रेडर्स इस पुल बैक में एंटर होते हैं इस ट्रेंड को कैच करने के लिए। ट्रेड कैसे करना है आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। सेकंड, अगर मार्केट एक हेल्दी ट्रेंड के दौरान मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म करता है, तब हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं मूविंग एवरेज डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट लेवल बनाता है। नेक्स्ट, प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, बट हमें इस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना, क्योंकि इस मूव को देखिए, ये इस लेवल से डायरेक्टली पैराबोलिक मूव्स के साथ आता है और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है विदाउट कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट। सो हमें इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लेना। नेक्स्ट, अब देखिए प्राइस थोड़ा करेक्ट होता है और इस करेक्शन पीरियड के दौरान हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन मिलता है ऊपर की तरफ जाते हुए, मीनिंग यहाँ हमारे पास एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है इस ब्रेकडाउन के बाद। अब हमें ब्रेकडाउन को वेट करना है। सो यहाँ आप देख सकते हो एक रेड कैंडल लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, बट हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हमें वॉल्यूम को देखना है। सो यहाँ आप एक चीज़ देखिए, इस शार्प डाउन ट्रेड मूव के दौरान वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था और इस करेक्शन पीरियड में वॉल्यूम लो था, पर जैसे ही प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ हमें हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। ये हमारे लिए कन्फर्मेशन है कि पार्टिसिपेंट मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है। सो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। बुक के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट टारगेट इस फ्लैग पोल के जितना रखना है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ 1:2 का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है। नेक्स्ट, प्राइस वापस ईएमए को अप्रोच करता है और यहाँ मूविंग एवरेज पर हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ये शार्प मूवमेंट फ्लैग पोल का फॉर्मेशन करता है और ये कंसोलिडेशन फ्लैग का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, यहाँ हमें एक अर्ली बुलिश इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ एक पिन बार इस ईएमए पर फॉर्म होता है, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और यहाँ इस पिन बार का हाई भी ब्रेक हो चुका है। बहुत से लोगों ने इस कैंडलस्टिक के बेस पर यहाँ ट्रेड लिया होगा। अब अगर प्राइस इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम हाई है, तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है। नेक्स्ट, प्राइस ईएमए को अप्रोच करता है और यहाँ हमारे पास एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है। ये फ्लैग पोल और ये फ्लैग
ना अब हमें लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का वेट करना है। सो यहाँ एक रेड कैंडल लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। अब हमें वॉल्यूम को देखना है। अगर ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। यहाँ भी देखिए करेक्शन फेज में वॉल्यूम लो था और ब्रेकडाउन के समय वॉल्यूम हाई हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आता है और फिर कंसोलिडेट करता है। इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान हमें दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलते हैं। सो नाउ वी हैव अ पेनेंट पैटर्न। ये फ्लैग का पोल है और ये पेनेंट। नाउ अब हमें अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। सो यहाँ एक ग्रीन कैंडल अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और इस कैंडल का वॉल्यूम भी रिलेटिवली हाई है। सो नाउ अब मैं यहाँ बाई कर सकता हूँ और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। जैसे हमने फ्लैग पैटर्न को मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करके ट्रेड लिया, उसी प्रकार हम ट्रेंड लाइन के साथ भी फ्लैग पैटर्न को कंबाइन कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी एंड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना भाई। बाकी फ्लैग पैटर्न वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो ये ही जाके चेक कर लेना एंड कैंडल स्टिक सीखने के लिए ये वीडियो चेक कर सकते हो आप लोग।